हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप दैट यू बी फाइन। गाइस, आइए चलते हैं और देखते हैं कि व्हेन इज के साइलेंट, अर्थात के कब साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कि कब साइलेंट होता है, तो इसके लिए आप ध्यान देना चाहें तो देख सकते हैं कि इन के पहले ध्यान दीजिएगा। जब इन के पहले के दिया हो, इनके पहले के दिया हो तो के साइलेंट होता है। के साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। करने का मतलब है कि जब एन के पहले के दिया हो तो के साइलेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कब जो है आपका के साइलेंट होता है। जैसे देखिए लिखा जाए के एन डबल ई। ठीक है गाइस, तो ये आपका इसको क्या पढ़ा जाता है, नी। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब कि अब देखिए कर रहा है कि जब एन के पहले के दिया हो तो के साइलेंट होता है। तो एन के पहले यहाँ पर क्या दिया है, के, तो के यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट। इसके बाद इसका उच्चारण हो गया नी। नी मीन्स होता है क्या गाइस, तो नी मीन्स होता है घुटना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे KNIFE, इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, तो इसको पढ़ते हैं नाइफ। ठीक है, समझिएगा। तो अब यहाँ एन के पहले क्या आया है, के आया है, तो के यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट, और इसके बाद का उच्चारण हो जाएगा नाइफ। नाइफ मीन्स होता क्या है गाइस, तो नाइफ मीन्स होता है आप लोगों का चाकू। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखना चाहें तो और देख लीजिए। जैसे होता है KNOCK। ठीक है गाइस, इसको क्या पढ़ते हैं, तो नाक पढ़ते हैं। ठीक है, नॉक। ठीक है, तो अब यहाँ एन के पहले क्या आया है, के, तो के यहाँ पर साइलेंट हो गया और इसके बाद का उच्चारण हो जाएगा नाक। नाक मीन्स क्या होता है, तो खटखटाना होता है गाइस। क्या होता है, खटखटाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही देखा जाए तो नॉलेज, जिसको KNOWLEDGE। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, तो इसको पढ़ते हैं नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मीन्स क्या होता है, तो नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ एन के पहले क्या आया है, के आया है। तो कहने का मतलब कि कहीं भी एन के पहले जो है के दे दे तो उस स्थिति में आपका के साइलेंट होता है और उसके बाद का उच्चारण जो है के किया जाता है। तो इस रूल को याद रखिएगा कि कभी भी कहीं भी जो है कि एन के पहले के दे दे तो वहाँ पर के आपका क्या हो जाता है गाइस, तो वहाँ पर के आपका साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस रूल को। अब आइए चलते हैं और देखते हैं गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है और प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए दुनिया में दो ही तरह के लोग जो है कि असफल होते हैं। एक व्यक्ति वो असफल होता है जो कहता है लेकिन करता नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो करता है लेकिन उस विषय, उस टॉपिक, उस वस्तु के बारे में सोचता नहीं है। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग असफल होते हैं। नहीं तो जिसके अंदर ये दो लक्षण नहीं है वो व्यक्ति हमेशा से सफल हुआ है, उसने इतिहास रचा है और उसने इतिहास के पन्नों में उसका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है। इसलिए कोई भी कार्य करिए तो जो है कि कार्य को करने से पहले सोचिए और कार्य को करते हुए भी सोचिए और क्यों शब्द का लगाकर प्रश्न आप बारंबार करते रहिए गाइस, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन क्या किसे कहते हैं, प्रोनाउन लगाया कैसे जाता है और प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। इस वीडियो में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाइस, जैसे पहला प्रश्न ये बनता है प्रोनाउन। ठीक है गाइस, प्रोनाउन मीन्स होता क्या है, तो प्रोनाउन मीन्स आप लोग जानते ही हैं, होता है सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, समझिएगा। अब प्रोनाउन कहते किसे हैं, ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वह शब्द जो, पहले वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे
प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। जहाँ तक बात प्रोनाउन की जाए तो प्रोनाउन आपका दो शब्दों, जहाँ तक बात प्रोनाउन की जाए तो प्रोनाउन आपका दो शब्दों प्रोधन नाउन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन दो शब्दों प्रोधन नाउन से मिलकर बना हुआ है। जहाँ प्रो का अर्थ होता है पूर्व या पहले, ठीक है, और नाउन का अर्थ होता है स्थान या स्थिति। ठीक है, और इसी के आधार पर इसकी ये परिभाषा बनाई गई है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा गाइस। गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे समझने की कोशिश करिएगा जरा सा। जैसे कहा जाए कि राम स्कूल जाता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाए कि राम स्कूल जाता है। ठीक, तो यदि इसको हम कहना चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब कि राम यहाँ पर क्या है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। राम क्या है बाबू, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, और जब ये किसी व्यक्ति का नाम है तो आपका नाउन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है, और इसी को यदि हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। तो कहने का मतलब कि वह शब्द का प्रयोग हमने किसके स्थान पर किया है, तो राम के स्थान पर किया है। तो अब वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग राम रूपी नाउन के स्थान पर किया गया है, अतः वह शब्द यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा कि ही गोज टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। तो अब यहाँ पर ही आपका क्या कहलाएगा, तो ही आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को कहना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह पढ़ती है। ठीक है, समझिएगा, वह पढ़ती है। तो अब आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि सीता पढ़ती है, तो सीता किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपका क्या कहलाएगा, तो ये नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सीता पढ़ती है, तो इसी वाक्य को हम कह रहे हैं कि वह पढ़ती है। तो आखिरकार वह शब्द का प्रयोग हमने किसके स्थान पर किया है, तो सीता रूपी नाउन के स्थान पर किया है। तो जो शब्द किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो वह शब्द का प्रयोग हमने सीता रूपी नाउन के स्थान पर किया है, अतः वह शब्द यहाँ पर आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाना चाहे तो आप वह की अंग्रेजी क्या होती है, तो सी होती है, और रीड माने पढ़ना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए इसके अंत में इसको जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना चाहे तो आप एक देख सकते हैं कि राम सिंगुलर है और यहाँ पर सीता भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अब यहाँ राम मैस्कुलिन जेंडर है और सीता आपका फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से लेकिन प्रोनाउन लगाने की बात की जाए तो हिंदी में दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वह शब्द का। लेकिन अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर का एक वचन का नाउन था तो ही इस्तेमाल किया गया, और फेमिनाइन जेंडर का नाउन सिंगुलर था लेकिन फेमिनाइन जेंडर का था तो इसके लिए प्रोनाउन सी प्रयोग किया गया। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर का है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं, और यदि नाउन फेमिनाइन जेंडर का है, सिंगुलर है, तो उसके लिए प्रोनाउन हम सी का प्रयोग करते हैं। और यही तरीका है प्रोनाउन लगाने का। कहीं पर भी आप प्रोनाउन लगाएंगे तो इसी नियम के अनुसार जो है कि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को आप कहना चाहेगा, इस ध्यान दीजिएगा
पहली बात तो लड़का क्या है, नाउन है। क्या है गाइस, नाउन है। कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो यदि इसी को हम कहना चाहे तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वे स्कूल, ध्यान दीजिएगा, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है गाइस, समझिएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि लड़के स्कूल जाते हैं, तो लड़का प्लूरल नंबर का नाउन है, ठीक है। और इसी को हमने कह दिया कि वे स्कूल जाते हैं, तो वे शब्द का प्रयोग यहाँ प्लूरल नाउन लड़के के स्थान पर किया गया है। तो वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो वे शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे तो वे की अंग्रेजी गाइस आप लोग जानते हैं क्या होता है, दे गो माने जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गो टू स्कूल कर लेंगे, ठीक है गाइस, समझिएगा। तो ये आपका हो गया दे गो टू स्कूल। फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि लड़कियां गाती हैं, लड़कियां गाती हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां गाती हैं। तो इनको हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वे गाती है, ठीक है गाइस, समझिएगा, वे गाती है। तो कहने का मतलब कि लड़कियां क्या है बाबू, तो ये प्लूरल नाउन है, ये क्या है, नाउन है और क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़कियां गाती हैं, और पुनः कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कि वे गाती हैं। तो वे शब्द का प्रयोग यहाँ लड़की रूपी प्लूरल नाउन के स्थान पर किया गया है। तो वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो वे शब्द यहाँ पर आपका प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि वे शब्द का प्रयोग लड़कियां रूपी बहुवचन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो जब इस शब्द का प्रयोग लड़कियां रूपी बहुवचन के नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो वह शब्द यहाँ पर आपका प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है गाइस। और अंग्रेजी में अनुवाद बनाना चाहेंगे तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, और गाना की अंग्रेजी हो जाएगी सिंग, और ये कर्ता बहुवचन है तो वर्ब को बहुवचन में फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर एक चीज़ और आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये नाउन क्या है, नाउन है लेकिन प्लूरल है। प्लूरल है तो कौन सा जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर है। ये भी नाउन है लेकिन प्लूरल है, और कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। तो हिंदी की बात की जाए तो दोनों के लिए हिंदी में जो है प्रोनाउन वे का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वे का। लेकिन बात अंग्रेजी की जाए तो अंग्रेजी में इन दोनों के लिए किसका प्रयोग किया गया, दे का, और इसके लिए भी दे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि नाउन प्लूरल है तो चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर का हो या फिर फेमिनाइन जेंडर का हो, उसके लिए एक ही प्रोनाउन दे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि नाउन सिंगुलर हो जाए तो अगर मैस्कुलिन जेंडर का होगा तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, और फेमिनाइन जेंडर का होगा तो उसके लिए सी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यदि वह नाउन प्लूरल है तो चाहे मैस्कुलिन होगा चाहे फेमिनाइन होगा, अंग्रेजी में उसके लिए एक ही प्रोनाउन दे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वहां पर जेंडर का कोई भी भेद नहीं रह जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मेरा नाम आप लोग को मालूम ही है, जैसे लिखा जाए कि मेहरा पढ़ाते हैं, ठीक है गाइस, मेहरा पढ़ाते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर मेहरा किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो मेहरा शब्द आपका किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो ये आपका नाउन कहलाएगा। तो स्वयं के लिए कहना चाहूंगा तो क्या कह सकता हूँ कि मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि मैं शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया गया, तो मैं शब्द का प्रयोग मेहरा रूपी नाउन के स्थान पर किया गया है। तो वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो अब यहाँ पर मैं शब्द आपका प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि इसका प्रयोग, मैं का प्रयोग मेहरा रूपी नाउन के स्थान पर किया गया है, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो हो जाएगा कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है गाइस। तो ये तो एक तरीका रहा प्रोनाउन लगाने का, और जो है कि प्रोनाउन कैसे लगाया जाता है, चाहे कैसे बनता है, चाहे किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये तो इसके बारे में एक नज़र रहा। तो ध्यान दीजिएगा, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको समझते हैं। देखिए, तो
गाइस ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये बनता है कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का प्रयोग गाइस किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार लिखने बोलने से बचने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार लिखने और बार बार बोलने से बचने के लिए किया जाता है। जिसका दिया जाए कि ध्यान दीजिएगा, मोहन, मोहन दास करम चंद गांधी। ठीक है, ये हमारे गांधी जी का नाम है, पूरा नाम है कि मोहनदास करमचंद गांधी। एक देशभक्त थे, एक देशभक्त थे। ठीक है गाइस, एक देशभक्त थे। तो अब कहने का तात्पर्य है कि अब ये नाउन है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये पूरा नाउन है। ठीक है, तब इतने बड़े नाउन को आपको बार बार मान लीजिए कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार जेल गए। मोहनदास करमचंद गांधी जो है कई बार जो है कि आंदोलन किए। तो बार बार मोहनदास करमचंद गांधी इतने बड़े शब्द को बोलेंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो चाहे लिखेंगे ही तो इतना बड़ा जगह चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक है, इतना स्याही का खर्च होगा आपका, इतना समय भी लगेगा, इतना लिखने में ऊर्जा भी लगेगी, बोलने में भी ऊर्जा लगेगी, सारी चीजें अलग होगी। ठीक है, लेकिन इन्हीं के लिए यदि आप प्रोनाउन देना चाहे तो एक छोटा सा शब्द आप कह देंगे वह। क्या कह देंगे? वह। या फिर सम्मान के नजरिए से देखेंगे तो कह देंगे वे। तो वे शब्द का प्रयोग यहाँ एक वचन के लिए किया गया है, अतः यहाँ वे की अंग्रेजी छोटा सा प्रोनाउन शब्द किसका प्रयोग कर लेंगे? ही का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ही का प्रयोग आपने किसके स्थान पे किया? तो ही का प्रयोग आपने मोहनदास करमचंद गांधी रूपी नाउन के स्थान पर किया है। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग आपने किया, तब ये किया बड़ा नाउन था, इस बड़े नाउन को बार बार लिखने और बोलने से बचने के लिए आपने किया है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यही इसका फायदा। देखिए, अब यहाँ से आज तक का पहली बात कि हमने एक छोटा सा शब्द ही लगा दिया, तो ही लगाने की वजह से समझिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जिसे इतना बड़ा शब्द था, इस शब्द के लिए बस एक छोटा सा शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया ही। तो ही लगाने से इतने दूर लिखने का जगह बच गई, इतने दूर का स्याही बच गया, इतना बोलने का समय बच गया, इतना का एनर्जी बोलने का लिखने का बच गई गाइस। ठीक है, तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार बोलने और लिखने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, अब प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है? तो प्रोनाउन के प्रयोग से समय की बचत होती है, स्थान का बचत होता है, स्याही की बचत होती है और ऊर्जा की भी बचत हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार लिखने और बोलने से बचने के लिए किया जाता है। और प्रोनाउन के प्रयोग से कई सारे लाभ भी होते हैं, जैसे समय की बचत होती है, स्थान की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, इत्यादि चीजों की बचत हो जाती है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना यह है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भेद, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, तब इस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए गाइस, वैसे तो देखा जाए तो प्रोनाउन के कुल मिला के 11 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में प्रोनाउन के जो है कि 9 भेद बताए गए हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो प्रोनाउन के 9 भेद होते हैं, तो उन 9 भेदों के बारे में यहाँ पर हम लोग जो है एक नज़र अध्ययन करेंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम के भेद। इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो पहले तो हेडिंग लिखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। ठीक है गाइस, इसकी हिंदी हो जाएगी सर्वनाम के भेद। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के भेद। ठीक है, समझिएगा। तो देखिए, सर्वनाम के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं, निम्नलिखित 9 भेद होते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन होता है गाइस? तो पहला आपका होता है
पर्सनल प्रोनाउन, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होता है गाइस, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है गाइस, तो दूसरा होता है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस। चौथे नंबर पे आता है आपका, चौथे नंबर पे होता है गाइस इंडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है गाइस, ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पांचवा और आपका छठा होता है, पांचवे के बाद छठा आता है, तो छठवां आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से कुछ मिटा लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ये गाइस 6 हो गए। सातवां आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आठवां होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, आठवां होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आठवां के बाद आता है नौवां और अंतिम है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, नौवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है गाइस। तो ये तो एक नजर रहा प्रोनाउन के भेद, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, तो देखिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन के 9 भेद, ये तो देख लीजिए कि प्रोनाउन के 9 भेद कौन कौन होते हैं, तो इन 9 भेदों के बारे में 2 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो की जो भी पार्ट बनेंगे तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो में चलने से पहले हम जानते हैं कि कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एल कब साइलेंट होता है, अर्थात एल का उच्चारण कब किस स्थिति में नहीं किया जाता है, इस पॉइंट को मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ध्यान दीजिए गाइस। जैसे अगला हम लोग की टॉपिक रहेगी कि व्हेन इज एल साइलेंट, यानी एल कब साइलेंट होता है, यानी एल का उच्चारण कहाँ नहीं किया जाता है, इस पॉइंट को मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।